हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि ग्राफ पर आपको शो करना होता है। और वो ग्राफ जैसे आप देखेंगे ना एक्स स्क्वायर, अगर ये कोई फंक्शन हो तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक्स स्क्वायर के ग्राफ कैसे मिलते हैं, कर्व के जैसे मिलेंगे। और ये चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना। और इसके दो जीरोज हैं, ठीक है। जीरोज की बातें भी अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। इस पोलिनोमियल के हमारे दो जीरोज होंगे। अगर वो लीनियर होता तो उसके एक ही जीरो होते, है ना। अगर वो लीनियर होता तो लीनियर के एक ही जीरोज होते, है ना। और अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरोज होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होंगे। और अगर वो क्यूबिक होता तो फिर उसके थ्री जीरोज होते, है ना। और बाई क्वाड्रेटिक होता तो फिर उसके फोर जीरो होते, ठीक है। इसके क्या होंगे, फोर जीरोज होंगे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे डिग्री पर कि वो उसकी डिग्री क्या बन रही है, ठीक है, जो हमारे पास पोलिनोमियल होंगे। और पोलिनोमियल जानते हैं कि उनके जो पावर होते हैं, जो हमारा वेरिएबल होगा उसके पावर क्या होते हैं, नॉन फ्रैक्शनल और नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये हमारा टू इसका पावर है, तो ये नॉन फ्रैक्शनल और नॉन नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलता है तो इसके इस ग्राफ में ए की वैल्यू क्या होगी। लाइक आपको क्लास टेंथ में शो करने को मिलता है ए इज ग्रेटर जीरो, बी इज ग्रेटर जीरो एंड सी लेस देन जीरो। तो ये तीनों कंडीशन क्या होंगे, जबकि इसके टिप होंगे, इसका जो लास्ट टिप होगा, ये लास्ट टिप ये होता है -b/2a और एक होगा -d/4a, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो वर्टेक्स होता है लास्ट टिप उसकी ये कोऑर्डिनेट होते हैं। और ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है ना। चलिए, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक बात आप और भी जान लें कि हमारे पास ग्राफ मैंने पहले से बना रखा है। तो इनके तीन जीरोज, तीन टाइप के जीरोज मिलते हैं हमारे बहुपद के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ठीक है। तो अब इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों क्या क्या हो सकते हैं। तो जब हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, और हमारे पास जो इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच ए नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके जो डी मिलेंगे डिस्क्रिमिनेंट वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। और ये कंडीशन से ही हमारे ये तीनों जीरोज मिलने वाले हैं, तीनों टाइप के। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है, तो हमें डिस्टिंक्ट जीरोज मिलेंगे, ठीक। मतलब दो जीरोज मिलेंगे जो कि डिफरेंट होंगे। जैसे किसी आदमी के दो बच्चे हैं, है ना, तो वो दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो मिला तो ये क्या होते हैं, इक्वल जीरोज, है ना। और अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका वैल्यू क्या होता है, लेस देन जीरो मिलता है, तो हमें नॉन रियल जीरोज मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि उसका ग्राफ पे प्लॉटिंग कैसी बनेगी और हमें कैसा फिगर मिलता है। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई एक इक्वेशन मैं लेता हूँ, लाइक मैंने ले लिया एक मैंने पी एक्स लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। चलिए यही लेते हैं। अब इसमें अगर x की वैल्यू कोई पुट करेंगे तो हमें उससे हमें y भी चाहिए ना। तो ये हमारा y का ये लाइन है और ये हमारा x है, जिसको आप बोलते हैं x को एब्सिसा और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट।
तो ये हमारी एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसमें हमें वाई भी चाहिए, तो ये जो आपका पी एक्स है इसी को आप डिफरेंशियल के कंडीशन में भी वाई भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपका y हो गया, y इक्वल टू पी ऑफ x, और ये हमारा इक्वेशन रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब यहाँ अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई छोटी वैल्यू लेकर देखते हैं अभी, जो हम इनको इस पर प्लॉट भी कर सकें। तो x की वैल्यू हम लोग अगर -4 लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है y के लिए। तो अगर -4 यहाँ रखें तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ पर -4 होगा x की जगह, और ये ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है -6। तो आपको वैल्यू क्या मिलनी है, 16 और -10 मीन्स आपको मिल जाएगा 6, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक। आपको मिल गया 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर y की x की वैल्यू हम -3 रखें तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। तो -3 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। -3 का स्क्वायर हो गया 9, और -3 और -6, यहाँ हमें क्या मिलना है, 9 माइनस 9 मीन्स 0। तो अगर -3 पुट किए तो हमें मिल गया क्या, 0, ठीक है। अब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, ठीक है। तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखते रहिए, मैं इसको मन में करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 4 हो गया -2 और ये -6, 4 - 8 हो जाएगा -4, ठीक। चलिए अब आप अगर यहाँ -1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, -1 का स्क्वायर 1, -1 और -6, ये आपको मिल जाना है -6, ठीक है। अब आप अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलता है, तो अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपको मिलता है ये 0, ये भी 0, आपको बचेगा क्या, माइनस 0 पुट किए तो ये दोनों खत्म, आपको बचेगा -6। चलिए ठीक है, -6। नेक्स्ट आप 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 है 1 है 2 हो जाएंगे, 2 - 6 आपको मिलेगा -4। एक वैल्यू और ले लेते हैं आप, यहाँ पर 2 पुट करके देखिए क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 और +2 6, 6 - 6 क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट किए तो आपको मिल रहा है 0, और अगर आप 3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 3 पुट करेंगे तो मिलेगा, 3 पुट करने पे मिलता है हमें 3 का स्क्वायर 9 +3, 9 और 3 12 - 6, हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिलेगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। इसी ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं क्या मिलता है। -4 हमने पुट किया, -4 हमारे x की वैल्यू है तो क्या मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है, ठीक है। 6 y की वैल्यू, तो 6 यहाँ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं -3 पुट किए तो हमें क्या मिल रहा, 0, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ। इसके बाद -2 पुट किए तो हमें क्या मिल रहा है, -4, -2 पुट किए तो मिल रहा है क्या हमें, -4, यहाँ पे मिल रहा, ठीक। अब इसके बाद -1 पुट किए तो क्या मिल रहा हमें, -6, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब 0 पुट किए तो आपको मिला -6, ठीक है, ये हमारी लास्ट टिप मिल गई। -6 मिला, 0 पुट किए तो -6, 1 पुट किए तो आपको क्या मिलना है, -4, तो ये रहा आपका -4, ठीक। और 2 पुट किए तो आपको क्या मिल गया, 0, तो ये आपका हो गया 0,
ठीक है ना, यहाँ 0। ओह ठीक है, ये आपका 0। 3 पुट किए तो आपको क्या मिलना है, 6 मिलना है। तो इसको ले चलते हैं ऊपर। 3 पुट किए तो हमें क्या मिल रहा, 4 5 और 6 मिल रहा। ठीक है, यहाँ ऊपर मिल रहा है, मैं ऊपर कर रहा हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो। अब इसको मुझे प्लॉट करना है, तो यहाँ से मैं लेकर आऊँगा 3 पे, यहीं तक था। फिर यहाँ से ये फ्री हैंड ड्राइंग है, यहाँ पे ऐसे कोई लंबा नहीं खींचना है, फ्री हैंड ड्राइंग में घूमते हुए ये आता रहता है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ 6 के पास, फिर ऐसे, और फिर ये 2 के पास। ठीक है, फिर 2 के पास से फिर ये आपका ये 6 के पास। ठीक है, तो ये जो आपको मिलता है इसी को बोलते हैं क्या, पैराबोला। ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला, है ना। जब भी हमारा एक्स स्क्वायर होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें ऐसा ही ग्राफ मिलता है ना, क्वाड्रेटिक का हमें ऐसा ही ग्राफ मिलना है। ठीक है, हमने ये प्लॉट भी कर ली। अब ये जहाँ कट करेगा एक्स का, एक्स पे जहाँ जहाँ ये कट कर रहा है वही हमारी ये जीरोज होंगे। ठीक है, -3 और 2। ठीक, एक -3 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर 2 आ रहा है पॉजिटिव। तो यही दोनों हमारे क्या बन रहे हैं, जीरोज बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन हमें ये चीज़ें जाननी है कि अभी जो मैंने आपको बातें बताई, कि ये हमारे पास ए बी और सी, ये तीनों की वैल्यू क्या बनेगी हमें अगर ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। तो मैं ग्राफ देखकर ही आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और एक चीज़ें ध्यान देना है, अगर हमें ग्राफ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, जो भी हमें ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ अगर नीचे की तरफ मिल रहा है, ठीक है, या ये मेरे पास ग्राफ है, अगर ये ऊपर की तरफ मिला तो यहाँ हमें समझना है a ग्रेटर 0। ठीक है, ये 0 तो नहीं हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। और अगर ये नीचे की तरफ मिल रहा है इस कंडीशन में, तो यहाँ पर a लेस देन 0 होगा। a की वैल्यू तो मिल गई आपको, है ना, कि a ग्रेटर मिलना है 0 से या फिर लेस मिलना है। तो अगर ये नीचे की तरफ खुला है तो a लेस 0, अगर ये ऊपर की तरफ खुला है तो a ग्रेटर 0। इसके बाद अब समझना है c, कि c की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव हो रही है और कहाँ नेगेटिव हो रही है, मीन्स a से ग्रेटर हो रही है और a से लेस हो रही है। ठीक है, ये बात समझनी है। तो c की वैल्यू y एक्सिस पर देखना है कि y एक्सिस पर जो ग्राफ है ना वो कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, y एक्सिस पर जहां कट करेगा वहां c की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर यहां पर कट कर रहा है तो यहां c की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर कोई भी ग्राफ हमें इसके ओरिजिन से होते हुए जाए तो वहां हमारी c की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और वही इसी ग्राफ को आप देखना कि इस ग्राफ में जैसे देख रहे हैं अभी ये ग्राफ है, तो यहाँ y को कट कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर 0। और इसमें इस ग्राफ में, नीचे वाले ग्राफ में देखिएगा, यहाँ पर ये निगेटिव है, y की वैल्यू यहाँ क्या होती है, निगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ ये निगेटिव है, इसलिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। ठीक है, ये बातें भी आप समझ गए। y एक्सिस पर अगर पॉजिटिव कट किया तो c पॉजिटिव। ठीक है, और अगर y एक्सिस को निगेटिव पे कट करा है तो c क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे c निगेटिव हो गया, यहाँ c क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो y की वैल्यू वही यहाँ हमें मिलना है। अब बचा हमारा b, तो b के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको समझने के लिए।
तो मैं जैसे यही मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो लास्ट टिप होगा, इसी टिप को, वर्टेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये जो वैल्यू होगा इस वर्टेक्स को हम लिखते हैं -b/2a, ये x की वैल्यू, और -d/4a ये हमारा y की वैल्यू। तो इस बात को आप समझेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट वैल्यू वो हमारा x होता है और दूसरा y होता है, ये x और y दिखा रहा है, ठीक है। एक बात और समझेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में जो आपको पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू ऑल्सो पॉजिटिव होंगी, मतलब दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा x क्या होता है, निगेटिव होता है, और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं, ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू निगेटिव होती है, और यहाँ हमें x पॉजिटिव मिलता है, x पॉजिटिव, और y क्या होता है, ये निगेटिव मिलता है, ठीक है, y क्या मिलता है, निगेटिव। तो अब ये देखना है कि टिप आपका कहाँ मिल रहा है, ये जो लास्ट टिप है, वर्टेक्स है इस ग्राफ का, वो कहाँ मिल रहा है, वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फिर फोर्थ में है, या फिर ओरिजिन पर है, ठीक है। यही चीज देखकर हमें b फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस इक्वेशन में मुझे -b/2a ये क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, ठीक है। अब ये माइनस देखकर आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना, ये बात आप समझना। जैसे मुझे -x मिल गया, तो इसकी वैल्यू क्या मैं बोलूँ कि ये -b होगा, ये डिपेंड करता है x के वैल्यू पर। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलती है ना, x की वैल्यू अगर जैसे x इक्वल टू हमें मिल गया -3, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -3, तो हमें क्या मिलना है, +3। तो यहाँ -x की वैल्यू क्या मिल गई, पॉजिटिव मिल गई, ठीक है। सेम वही बात है। तो अब इसी से आपको समझना है कि यहाँ -b लिखा है उससे नहीं मतलब है, यहाँ जो हमें v की वैल्यू दिख रही है वो a से क्या दिख रही है, सॉरी 0 से क्या दिख रही है, ग्रेटर दिख रही है, ठीक। ये बातें आपको समझनी है, या फिर आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, -b इज ग्रेटर 0, हमें b को ही लेकर चलना है, और जैसे ही चेंज करते हैं वैल्यू तो हमें मतलब बस आप ये समझिए, जो v की वैल्यू है वो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएंगी, जो भी क्वाड्रेंट में इसके वर्टेक्स पड़ेंगे वैसे उसकी वैल्यू बनेगी, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर कोई ग्राफ है, उस ग्राफ पे ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू क्या होंगी। तो चलिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ और आपको उसको समझना है, ठीक है, उसको समझना है कि यह तीनों का वैल्यू क्या बनेगा। तो एक ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा आपका, मैं ग्राफ ही ले लेता हूँ। चलिए, एक मैंने ये ग्राफ ले लिया, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू ये एक एक टिप छोड़कर बनेगा, ठीक है, ये आप समझिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दी, ये आपकी ग्राफ प्लॉट हो गई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, लास्ट इसके टिप बन रहे हैं -b/2a और -d/4a, और इसमें बताना है आपका a, b और c तीनों की वैल्यू क्या बनेगी। तो मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ खुला है इसलिए a ग्रेटर 0, ठीक है। c के लिए क्या मिलना है, c y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, निगेटिव पे, यहाँ y निगेटिव होता है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -0 हो गई। b कहाँ दिख रहा है भाई बताइए, b क्या दिख रहा है आपको, b यहाँ पॉजिटिव में दिख रहा है, यहाँ x की वैल्यू क्या दिख रही है, पॉजिटिव, तो हमारा b क्या हो गया, ग्रेटर 0। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इससे आप a, b और c ये तीनों की वैल्यू आप ग्राफ देखकर ही फाइंड कर सकते हैं।
ये क्लास 10th में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो ये आप इतने मेरे छोटे से वीडियो से आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि ग्राफ कैसे हमें शो करना है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें क्या क्या मिल सकती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।